जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2 का हम लोग सूत्र जानेंगे पहले कि इसमें साइन ए वाला बिना सूत्र के हम लोग और जितना भी हिसाब रहेगा उसको हम नहीं बना पाएंगे। ठीक नहीं, जितना भी मैथ रहेगा उसको हम नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए इसका हम मान जानना बहुत जरूरी होता है। तो याद रखना है साइन जीरो का मान जीरो होता है। हम लोग पहले एक का ही मान रखेंगे कि साइन का याद रखेंगे 90 तक। ठीक नहीं, कि 0 का 30 का 45 का 60 का 90 का, फिर हम पूरा का इससे ज्ञात कर लेंगे साइन से। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का 1/2 हो जाएगा। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है, याद रखना है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ये भी याद रखना। और क्या, साइन 90 का मान जो होता है ये कहा होता है। बस हमको इतना ही मान याद रखना है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब हम लोग अपने आप ये सब पूरा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखो cos 0 का मान में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। cos के मान में जो हम लोग करेंगे, ये देखो कोने का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। अब देखो इसका मान के लिए हम लोग ये जो यहाँ 90 है ना, इसको उल्टा करके लिख दो तो 1 हो जाएगा। फिर इसको 60 है तो इधर √3/2 है तो इधर 30 का हो जाएगा। इसी तरीका से 1/√2 हो जाएगा। फिर इधर से इधर आ रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा और फिर इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में है। साइन का याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का इसका उल्टा कर देंगे। अब हम लोग साइन ए का और ये कॉसेक ए है तो कॉसेक 0 का वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखो कॉसेक 0 को हमको ज्ञात करना है, बहुत आसान है। देखो कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, 1/sin 0 होता है, यही होता है जी, 1/sin 0। क्या हम लोग जाने हैं कि मतलब है कि कॉसेक थीटा जो होता है, ये हम पहले पार्ट में बता चुके हैं कि कॉसेक 0 का मान जो होता है 1/sin sin थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो 1/sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 1/0 का वैल्यू इंफिनिटिव होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। तो कितना हो जाएगा, 1 मतलब इंफिनिटिव हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, इसको कोई परिभाषित नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा हो सकता है, चलते जाएगा। ठीक नहीं, फिर देखो साइन 30 का मान कितना आएगा जी, कॉसेक 30 का मान कितना आएगा, कॉसेक 30। यहाँ पर जो 0 के जगह पर 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/sin 30 हो जाएगा जी, sin 30 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/sin 30 का जगह कितना होता है, sin 30 का मान कितना है, देखो 1/2 है तो 1/2 रखेंगे और ये 1 और ये भागा है तो इसको गुना में जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 2 आ गया। देखो अब यहाँ से समझ में आता होगा कि इसका उल्टा होता है, ये 1/2 है तो ये जो कॉसेक जो होगा उसका उल्टा 2 हो जाएगा। उसी तरीका से कॉसेक साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो कॉसेक 45 का मान जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा। इसको उलट दो, 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को अगर उल्टा करना चाहोगे तो ये √2 हो सकता है, इसको उलट देंगे √2/1 हो सकता है, मतलब √2 लिख देंगे यहाँ। उसी तरीका से क्योंकि उल्टा किसका होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है, तो उसी तरीका से कॉसेक 60 का मान जो हो जाएगा इसका उल्टा होगा, √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी तरीका से ये एक है कॉसेक ई कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1 है तो इसको 1 ही तो होगा तो इसका क्या लिख देंगे, 1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीका से हम बना लेंगे इसको कॉसेक का। उसी तरीका से सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो लिखेंगे सेक 0 का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cos 0 लिखेंगे ना। तो 1/cos 0 का वैल्यू कितना होता है, देखो इसका उल्टा 1 होता है तो 1 हो जाएगा यहाँ। तो ये कितना हो गया, मतलब सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो ये कॉसेक का जो भी वैल्यू हुआ ना वो क्या होगा, इसका उल्टा कर दो, इसको 2/√3 आएगा। देखो यहाँ 2/√3 आ जाएगा, कैसे आएगा हम इसको बता सकते हैं। देखो अब हम cos सेक 30 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो सेक 30 का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे जी, सेक 30 डिग्री का लिख सकते हैं 1/cos 30, क्या लिख सकते हैं, 1/cos 30 लिख सकते हैं। तो 1/cos 30 का वैल्यू कितना है बताओ, cos 30 का वैल्यू √3/2 है तो ये कितना हो जाएगा, मतलब वो 1 है और ये गुना हो जाएगा 2/√3 तो कितना हो गया, 2/√3
√3 हो गया। कितना होगा 2/√3 हो गया। तो ये देखो ना, हम क्या देख रहे हैं, ये 1 के बाद 2/√3 आएगा, फिर 2 आएगा। ऐसे भी देख सकता है कि सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का। तो कॉस के 45 में कितना है 1/√2 है, तो इसका उल्टा करेंगे। 1/√2 को का उल्टा लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, तो ये √2 हो गया। इसको अगर देखो, फिर इसका अगर उल्टा देखना चाहते हैं सेक ए का, सेक सेक कितना 60 डिग्री का, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 का क्या होगा उल्टा, मतलब जो नीचे है इसको ऊपर कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक 90 का वैल्यू कितना होगा बताओ, सेक 90 डिग्री का हो जाएगा 1/cos 90। और देखो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1/cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो याद रखना है कि 1/0 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा इन्फिनिटिव होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। तो इस तरीका से ये वाला बन गया। उसी तरीका से हम tan 0 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखो tan 0 है, तो याद रखना है tan 0 का क्या हो जाएगा। देखो हम tan 0 को कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है, कि tan 0 को जो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि tan 0 को कैसे ज्ञात करेंगे। देखो हम बताए थे एक सूत्र आप लोगों को कि tan थीटा बराबर जो होता है वह sin थीटा बटा cos थीटा होता है। क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है जी। तो sin, और यहाँ पर हम tan 0 का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ थीटा के जगह पर 0 लेंगे, तो यहाँ sin थीटा के जगह पर 0 डिग्री और बटा में cos 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो sin 0 का 0 होता है, sin 0 का मान 0, cos 0 का 1 होता है, मतलब 0/1, मतलब इसका मान कितना हो गया 0 हो गया। tan 0 का मान कितना याद रखना है 0 याद रखना है, ठीक। कैसे आया है ये बता दिए। उसी तरीका से tan 30 का मान ज्ञात कर सकते हो। tan 30 का मान ज्ञात करो तो कितना हो जाएगा sin 30। ये वाला सूत्र बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा cos 30 हो जाएगा। तो देखो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ये बीच वाला भागा वाला लाइन है, और ये cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो ये कितना हो गया √3/2 हो गया। तो 1/2 और ये गुना में 2/√3 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1/√3 हो गया, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना याद रखना है 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से tan 60 का मान हम लोग tan 45 का मान याद कर लेते हैं। देखो tan 45 का मान याद करना चाहोगे तो sin 45 डिग्री हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री हो जाएगा। तो sin 45 का मान भी 1/√2 होता है और ये भागा में 1/√2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 1/√2, और ये भागा में तो गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये √2 से √2 कैंसिल, मतलब 1 आ जाएगा। इसका कितना आ गया 1 आ गया। अब हम tan 60 का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan 60 का मान कितना आएगा जी, tan 60 का मान कितना होगा sin 60 बटा cos 60 है, तो sin 60 का मान जो होता है वह कितना होता है √3/2 होता है, और बटा में cos 60 का मान कितना होता है, ये कितना होगा 1/इतना आया 1/√3 इसका मान आया था, ठीक। उसी तरीका से ये कितना होता है cos 60 का मान कितना होता है बता, cos 60 का जो मान होता है वह कितना होता है, देखो 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये √3/2 और ये गुने में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, मतलब √3 आ गया, ठीक। उसी तरीका से अब हम इसका ज्ञात करेंगे, tan 90 का मान ज्ञात कर लेते हैं। tan 90 का मान कितना हो जाएगा sin 90 और बटा में क्या हो जाएगा cos 90 हो जाएगा जी। तो sin 90 का वैल्यू कितना होता है, sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 और बटा में cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 1/0 का मान कितना होता है इन्फिनिटिव, मतलब ये अपरिभाषित हो जाएगा, याद रखना है, ठीक। मतलब इन्फिनिटिव का मतलब होता है 1 2 3 4 5 गिनती जितना भी है, मतलब गिन नहीं सकते हो, उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। अब इसका उल्टा कर दो कॉट में, cot 0 का वैल्यू ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, फिर ये cot किसका हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, इधर आएगा, फिर ई जो हो जाएगा 1 में आ जाएगा, फिर इसका उल्टा 1/√3, और फिर इसको हम इधर 0 कर देंगे। एक बार फिर से समझो, देखो यहाँ पर sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का, इसको केवल याद रखना है, फिर इसका उल्टा लेना है, मतलब 90 का था तो यहाँ 0 का होगा, फिर इधर करेंगे इधर उल्टा, फिर यहाँ ये हो जाएगा, फिर इधर वाला यहाँ आ जाएगा, फिर इधर वाला यहाँ आ जाएगा। फिर हम एक cosec का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे,
कैसे 1/cos 0 करके, कि इसका उल्टा होता है 1/cos किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin से निकाल लेंगे ये पूरा वैल्यू। तो फिर इसको से हम इधर कर सकते हैं, इसका उल्टा ऐसे, तो उल्टा सबसे अच्छा रहेगा कि cosec का उल्टा 1/sin वाला है, दिमाग में रखेंगे कि sin किसका मान 1/2 होता है, तो cosec का क्या होगा, उसका उल्टा होगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे अगला हम लोग हिसाब बनाएंगे इसके ऊपर कुछ, तो आगे चलेंगे।